सर्वप्रथम महाकारुण्य सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोध सत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के दूसरे दिन की धम्म देशना भगवान बुद्ध और उनका धम्म कल जो पुस्तक की भूमिका है उसके बारे में पठन किया गया। हर वस्तु का जो सार है वो भूमिका में होता है। जैसे बाबा साहब ने संविधान लिखा तो संविधान बहुत विशाल है, लेकिन संविधान में है क्या, संविधान की जो भूमिका कहती है वो पूरा संविधान उसी पर आधारित है। ऐसे ही ये जो पुस्तक है जो कल भूमिका का वाचन किया गया, पूरी पुस्तक उसी पर आधारित है। बाबा साहब ने जो 4 प्रश्न उठाए, क्योंकि हमारा समाज उस समय ऐसी जंजीरों में जकड़ा हुआ था, धर्म के नाम पर देवी देवता का भय, ईश्वर परमात्मा का भय, सगुन अपसगुन का भय, छुआछूत का भय, जाने विभिन्न प्रकार के भय, भूत प्रेत के भय, ऐसी जंजीरों में और कर्म फल में पुनर्जन्म के उसमें ऐसी जकड़न थी इतनी भयंकर, उससे भयभीत होकर हमारा समाज जकड़ा हुआ था। उस बेड़ियों को तोड़ने के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने बहुत ही विशाल हृदय से और बड़ी प्रज्ञा से ये जो काम लिया, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो विशाल है। त्रिपिटक के जो 40 ग्रंथ हैं और उस ग्रंथों के और बहुत सारे ग्रंथ बनते हैं, उसमें से सार निकालना और समाज की वर्तमान दृष्टि के आधार पर सामाजिक चिंतन को निकालना कोई आसान काम नहीं है। जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, तेज बुद्धि वाले होते हैं, जो प्रज्ञा वाले होते हैं वही कर सकते हैं। तो ये सारे गुण परम पूज्य बाबा साहब में थे, उन्हीं के बस का काम था, ये दूसरा नहीं कर सकता था। तो उन्होंने अपनी प्रज्ञा के बल पर यह पुस्तक संपादित की। इस पुस्तक में बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के सामाजिक दर्शन को, भौतिक दर्शन को रखा है, क्योंकि भौतिक दर्शन उस समय समाज के लिए अनिवार्य आवश्यकता थी, सामाजिक दर्शन अनिवार्य आवश्यकता थी, जिसको भगवान बुद्ध का धर्म कहता ही है। अभी यह वंदना की जो बोलते हैं स्वाकातो भगवता धम्मो संदिग्ध को अकाल को ए पश्य को ओपनय को पच्चटन वेद तबो विनियम हुई थी। यानी भगवान बुद्ध का धर्म स्वाख्यात है। स्वाख्यात माने सुंदर प्रकार से समझाया गया है, बताया गया है। भगवान बुद्ध का धर्म शांत दृष्टिक है, यानी सामाजिक दर्शन वाला है, शांति प्रदान करने वाला है, सच्ची दृष्टि देने वाला है, शांत दृष्टिक है। फिर कहते हैं अकालिक है। ऐसा नहीं है कि आज कर्म करो फिर कभी फल मिलेगा, तत्काल करो तत्काल पाओगे। अकालिक है और कालों के परे है। आज भी कल्याणकारी है, कल भी कल्याणकारी होगा और अनंत समय तक कल्याणकारी होगा। भगवान बुद्ध का धर्म इस प्रकार का है, कालों के परे है। फिर कहते हैं ए पश्य को ओ पनय को पच्चतन वेद तबो विनियम होती। यह है आओ और परख के देखो, यह विद्वानों द्वारा परख के देखा गया धर्म है, निर्वाण तक ले जाने का मार्ग है। आओ परख के देखो, ऐसा जो चैलेंज है, ऐसी चुनौती है, संसार के जितने भी धर्म संस्थापक हुए नहीं कर पाए। केवल और केवल भगवान बुद्ध ने यह चैलेंज किया, चुनौती दी कि जो मार्ग है जो मैंने खोजा है वह आओ परख के देखने योग्य है। आओ परख के देखो, यह मुक्ति तक ले जाने का मार्ग है, विद्वानों द्वारा परख के देखा गया है। तो मार्ग भगवान बुद्ध के इस प्रकार का है
इसी मार्ग को बाबा साहब ने स्वीकार किया। तो भूमिका में जो उनको लगे कि नए जो बौद्ध बनने वाले होंगे उनको ये 4 प्रश्न हैं भ्रमित करेंगे, तो इसलिए उन्होंने उन प्रश्नों को प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। क्यों लगाए? कल्याण की भावना से, अनुकंपा की भावना से। क्योंकि कोई माँ, कल हमने बताया था, बड़ी स्वादिष्ट खीर बनाती है और उसमें कुछ इलायची के दाने डाल देती है और बच्चे को खिलाती है। वो बच्चे को वो काले काले दाने पसंद नहीं आते, लेकिन माँ कहती है कि बड़ी मेहनत से, बड़ी स्वाद की, बड़ी पौष्टिक खीर है, तुम खाओ तो सही, ये बहुत स्वादिष्ट है और शक्तिवर्धक है। कि नहीं, मैं नहीं खाता, इसमें इलायची पड़ी हुई है। तो वो माँ उन इलायची को, दाने को निकाल कर बच्चे को खीर खिलाती है। तो ऐसे अनुकंपा करने वाले परम पूज्य बाबा साहब ने एक माँ का काम किया है, जो इलायची के दाने से धर्म में लगते थे। क्योंकि सामाजिक दर्शन में वो बातें अभी उतरने वाली नहीं हैं, आगे आगे धर्म के क्षेत्र में बढ़ते जाएंगे तो बातें समझ में आती जाएंगी। इसलिए उन्होंने कहा कि ये बात समझ में नहीं आती, उनको परे रखो, जो ग्रहण करने योग्य है उन्हें ग्रहण करने का काम करो। तो ये जो इतनी अनुकंपा की बाबा साहब ने हम लोगों के ऊपर इस पुस्तक को लिख कर से समझने की, श्रद्धापूर्वक समझने की आवश्यकता है, तर्क उतर्क करके नहीं। तो ये पुस्तक का पूरा सार भूमिका में बता दिया। अब आज इस पुस्तक को जो बाबा साहब ने लिखा उसको आज यहाँ से वाचन होता है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। प्रथम भाग भगवान बुद्ध और उनका धर्म। नंबर 1 कुल। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न एक राज्य न था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से किसी किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था, किसी किसी राज्य पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वस्त्र, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शोरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य न था वे थे कपिलवस्तु के सात्विक, पावा तथा कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलीय, अल्लकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, कलिंग, पिप्पलवन के मौर्य तथा भंग जिनकी राजधानी सुषुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था वे जनपद कहलाते थे और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार न था वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि वहाँ प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। इतनी बात हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रम से शासन करते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन की राजा बनने की बारी थी। शाक्य राज भारत के उत्तर पूर्व कोने में था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस अधिराज्य प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कौशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य स्वतंत्र रीति से अपने कुछ शासकीय अधिकारों का उपयोग न कर सकता था। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल नरेश प्रसेनजित और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के
समकालीन थे। यह पहला भाग है। इसमें बाबा साहब ने जो उस समय की देश व्यवस्था थी उसके बारे में लिखा है कि पहले देश 16 भागों में बटा हुआ था। उसमें कुछ केंद्र शासित थे और कुछ स्वतंत्र थे। नाम भी बाबा साहब ने दिए। तो जो एक राजा द्वारा संचालित होते थे उनके नाम अलग बताए, कि अनेक राजा द्वारा संचालित उनके नाम अलग बताए। इसके बारे में भौगोलिक स्थिति के बारे में बाबा साहब ने लिखा। अब दूसरा वो पूर्वज शाक्यों के बारे में। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। हो सकता है कि इस नगर का यह नाम एक महान बुद्धवादी मुनि कपिल के नाम से पड़ा हो। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिंहनु उनका पुत्र था। सिंहनु का विवाह हुआ था कंचाना से। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, धौतोधन, शुक्लोधन, शाक्योधन तथा अमतोधन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहनु की 2 लड़कियां थीं, अमिता तथा परिमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। उनके पिता का नाम अंजन था और माता का नाम सुलक्षणा था। अंजन कोलीय था और देवदह नाम की बस्ती में रहता था। शुद्धोधन बड़ा योद्धा था। जब शुद्धोधन ने अपनी वीरता का परिचय दिया था तो उसे एक और विवाह करने की अनुमति मिल गई थी। उसने महाप्रजापति गौतमी को चुना। महाप्रजापति गौतमी महामाया की बड़ी बहन थी। शुद्धोधन बड़ा धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत थे और नौकर चाकर भी अनगिनत थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए उसे 1000 हल चलवाने पड़ते थे। वह बड़े अमन चैन की जिंदगी बसर करता था। उसके कई महल थे। इसमें बाबा साहब ने जो सिद्धार्थ गौतम के पूर्वज परवारी जन हैं उनके बारे में लिखा है। अगले उसमें जन्म के बारे में बाबा साहब लिखते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोधन के घर में जन्म ग्रहण किया। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्य राज के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। इस उत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। सामान्य रूप से यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़ी ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़ी ही शान शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। हाँ, उसमें सुरा, मेरे आदि नशीली वस्तुओं का सर्वथा परित्याग था। 7वें दिन वह प्रातःकाल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कारसापुरों का दान दिया, अच्छे से अच्छे गहने कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे खाना खाए, व्रत रखे। तदंतर वह खूब सजे सजाए शयनागार में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोधन और महामाया निकट हुए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निद्राग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराज देवता उसकी शैया को उठाकर ले गए हैं और उन्होंने उसे हिमवंत प्रदेश में एक साल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता पास खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजी देवताओं की देवियाँ वहाँ आईं और उसे उठाकर मानसरोवर ले गईं। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र आभूषण पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसा और इतना सजाया
कि वह किसी दिव्यात्मा का स्वागत कर सके। तब सुवेद नाम का एक बोधिसत्व उनके पास आया। उनसे प्रश्न किया कि मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसका उत्तर था, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया देवी की आँख खुल गई। दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोधन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या के प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलावा भेजा। उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कौंडन्य, भोज, स्वयाम और सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। उसने ब्राह्मणों के पात्र चांदी सोने से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध के पके पकवानों से संतर्पित किया। तब ब्राह्मण खा पीकर प्रसन्न हो गए। शुद्धोधन ने उन्हें महामाया के स्वप्न कह सुनाया और पूछा कि मुझे इसका अर्थ बताइए। ब्राह्मणों का उत्तर था कि महाराज निश्चित रहें, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा। यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा, संसार के अंधकार का नाश करने वाला होगा। पात्र में तेज धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। समय समीप आया, जान उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करके उसने कहा कि मैं अपने मायके देवगृह जाना चाहती हूँ। शुद्धोधन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहारों के कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठवा कर अनेक सेवक सेविकाओं के साथ शुद्धोधन ने महामाया को उनके मायके भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को साल वृक्षों के एक उद्यान वन में से गुजरना था, जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित हुए फूलों से भरे हुए थे। वह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी लुम्बिनी वन में से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत होता था। जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फलों और फूलों से लदे थे। नाना रंग के भ्रमरगण गुंजार कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय यहाँ रहे और क्रीड़ा करे। उसने पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि वह उसकी पालकी को साल उद्यान में ले चलें और वहाँ प्रतीक्षा करें। महामाया की पालकी से उतर एक सुंदर साल वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद पवन बह रहा था, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिल डोल रही थी। महामाया ने उनमें से एक शाखा को पकड़ना चाहा। भाग्यवश एक शाखा काफी नीचे झुक गई। महामाया ने पंजों के बल खड़े होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और उसका हल्का सा झटका लगने से महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हुई। उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़े खड़े ही महामाया ने
एक पुत्र को जन्म दिया। 563 ईसा पूर्व बैसाखी पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोधन और महामाया का विवाह बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो न केवल शुद्धोधन और उसके परिवार द्वारा बल्कि सभी साधकों द्वारा पुत्र जन्म उत्सव की बड़ी ही शान बान से, बड़े ही ठाट बाट के साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उनका जन्मदिन मनाया गया। बालक के जन्म के समय अपनी बारी से शुद्धोधन पर कपिल वस्तु का शासन करने की जिम्मेदारी थी। वह राजा कहलाया और इसलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार हुआ। जिस समय चौथा असित का आगमन, जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। असित ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल कर प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगा कि मैं वहाँ क्यों न जाऊँ जहाँ बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। जब असित ऋषि समस्त जम्बूद्वीप में अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो उन्होंने देखा कि शुद्धोधन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और देवताओं की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। इसलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नालक के साथ राजा शुद्धोधन के घर आए और उसके महल के द्वार पर खड़े हुए। अब असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ जमा है। वह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हैं। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की कि राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित ऋषि से कहा, कृपया भीतर पधारें। असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिएं और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने असित ऋषि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसीन हैं तो शुद्धोधन ने कहा कि ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है इससे पूर्व आपके दर्शन हुए हों। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? तब असित ऋषि ने राजा शुद्धोधन से कहा कि राजन, तुम्हें एक पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। शुद्धोधन बोले, ऋषिवर, बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? ऋषि का उत्तर था, राजन, इस तरह के जो दिव्य विभूतियाँ देर तक सोती नहीं हैं, वे स्वभाव से ही जागरूक होती हैं। दिव्य विभूतियाँ ज़्यादा सोती नहीं है, जागरूक होती हैं। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागने का संकेत किया। यह देख बालक जाग उठा। शुद्धोधन ने उसे
दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लिया और अश्वत्थ ऋषि के सामने ले आया। अश्वत्थ ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुवेदनों से युक्त है। उसने देखा कि उनका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर की तरह दीप्त है और उनका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुख से तुरंत यह वाक्य निकला, निसंदेह यह अद्भुत पुरुष है। वह अपने आसन से उठे और दोनों हाथ जोड़े और उनके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों से लेकर विचारमग्न हो गए। अश्वत्थ ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे, जिसके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे। वह इन 2 गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह ग्रस्त होगा तो वह चक्रवर्ती गणेश होगा, लेकिन यदि वह गृह त्याग का करेगा, प्रवचित हो जाएगा, तो वह सम्यक सम्मुख होगा। अश्वत्थ ऋषि को निश्चय था कि यह बालक ग्रस्त नहीं होगा। बालक की ओर देखकर वह शिष्टियाँ भर भर रोने लगे। शुद्धोधन ने देखा कि अश्वत्थ ऋषि शिष्टियाँ भर भर रो रहे हैं। उसे इस प्रकार रोता देख शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अश्वत्थ ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, आप इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांसें क्यों ले रहे हैं? मैं समझता हूँ बालक का भविष्य तो निर्विघ्न है ही। अश्वत्थ ऋषि ने राजा को उत्तर दिया कि राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, इसका तो भविष्य निर्विघ्न है, मैं अपने लिए रो रहा हूँ। ये ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछा। तब अश्वत्थ ऋषि ने उत्तर था कि मैं जरा जीर्ण हूँ, वह प्राप्त हूँ और यह बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक सम्मुख होगा। तदंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सद्धर्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उदुंगुर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बोधोत्पाद होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक सम्मुख होगा और तदंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन, मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना नहीं बधा है। तब राजा ने अश्वत्थ ऋषि की ओर उसके भांजे नालक नरदत्त को श्रेष्ठ भोजन से संतर्पित किया और वस्त्र दान दे उसकी परिक्रमा कर वंदना की। तब अश्वत्थ ऋषि ने अपने भांजे नालक को कहा कि नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक बुद्ध हो गया है, तो जाकर शरण ग्रहण करना। यह तेरे सुख के लिए, कल्याण के लिए और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर अश्वत्थ ऋषि ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चले गए। 5वां है महामाया की वृत्ति। 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसलिए जनसाधारण में वह सिद्धार्थ गौतम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बालक के जन्म की खुशियाँ और उसके नामकरण की विधियाँ अभी समाप्त नहीं हुई थी कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। अपना अंत समय निकट आया, जहाँ उसने
शुद्धोधन और प्रजापति को अपने सैया के समीप बुलाया और कहा कि मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ न देख सकूंगी। प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी माँ से भी बढ़कर होगी। मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है। मेरे पास यथायोग्य विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा। जब दुखी न हो, मुझे मरने दें, मेरा अंत समय आ पहुँचा है। यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ली। शुद्धोधन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। तब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था, उनका नाम नंद था। शुद्धोधन का महाप्रजापति से उत्पन्न वह पुत्र था। उसके ताया चाचा का भी कई संतानें थीं। महानाम और अनिरुद्ध शुक्लोधन के पुत्र थे तथा आनंद अमतोधन के। देवदत्त उनकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था और आनंद छोटा। सिद्धार्थ उनके साथ खेलता खेलता बड़ा हुआ। 6वां है बचपन तथा शिक्षा। जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने योग्य हो गया, साथ ही जनपद के मुखिया इकट्ठे हुए और उन्होंने शुद्धोधन से कहा कि बालक को ग्राम देवी अभया के मंदिर में से ले चलें और चलना होगा। शुद्धोधन ने स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहना देने के लिए महाप्रजापति गौतमी से कहा। जब वह उसे वस्त्र पहना रही थी तो सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी से अपनी मौसी से पूछा उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। तो जब उसे पता लगा कि उसे मंदिर में ले जाया जा रहा है तो वह मुस्कुराया, लेकिन शास्त्रों के रीत रिवाज का ध्यान कर वह चला गया। 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा आरंभ की। जिन्हें शुद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए बुलाया था और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही 8 ब्राह्मण उनके प्रथम आचार्य हुए। जो कुछ वे जानते थे, जब से सब शिक्षा सिखा चुके, तब शुद्धोधन ने उद्दिष्ट देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोटि के भाषाविद तथा वैयाकरण वेद वेदांत तथा उपनिषदों को पूरे जानकर सब मित्र को बुला लिया। उनके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर शुद्धोधन ने सब मित्र को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया। यह उनके दूसरे आचार्य थे। उसकी अधीनता में सिद्धार्थ ने उस समय के सभी दर्शन शास्त्रों पर अपना अधिकार पा लिया। इसके अतिरिक्त उसने भारद्वाज के चित्त को एकाग्र तथा समाधिस्थ करने का मार्ग सीख लिया। भारद्वाज आलार कलाम का शिष्य था। उसका अपना आश्रम कपिलवस्तु में ही था। 7वां है आरंभिक प्रवृत्तियाँ। जब कभी वह अपने पिता की जमींदारी में जाता, वहाँ कृषि संबंधी कोई काम न होता तो वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यान की अवस्था में बैठ जाता था। निसंदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। शुद्धोधन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ के मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह छात्र बल में पिछड़ जाए। सिद्धार्थ स्वभाव से कार्मिक थे।
उन्हें वह अच्छा नहीं लगता था कि आदमी आदमी का शोषण करे। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वे अपने पिता के खेत पर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि मजदूर खेत कोड़ रहे थे, बांध रहे थे, किंतु उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं था। वे सूर्य के ताप से जल रहे थे। यह दृश्य का उनके चित्त पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने अपने एक मित्र से कहा कि एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? मजदूर मेहनत करे और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, यह कैसे ठीक हो सकता है? उसके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, क्योंकि वे पुरानी विचार परंपरा के मानने वाले थे कि किसान मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है। ऐसा करना ही उनका धर्म है। शाक्त लोग बप्र मंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे। धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। शाक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया। वह अपने हाथ से हल चलाया करता था। यद्यपि वह विद्वान था, किंतु उन्हें शरीर श्रम से कोई घृणा नहीं थी। उनका क्षत्रिय कुल था। उन्हें धनुष चलाने तथा अन्य शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक रूप से कष्ट नहीं देना चाहते थे। वह शिकारियों के साथ जाने से इनकार कर देते थे। उनके मित्र कहते थे, क्या तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है? वह प्रत्युत्तर देते थे कि मैं जानता हूँ कि तुम शेर चीतों को मारने वाले नहीं हो। तुम हिरणों का, खरगोशों का, निष्पर्श से जानवरों को ही मारने वाले हो। शिकार के लिए नहीं तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए ही आओ। उनके मित्र आग्रह करते थे। सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को अस्वीकार कर देते थे कि मैं निर्दोष प्राणियों के बल का साक्षी नहीं होना चाहता। उनकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतमी बड़ी चिंतित हो उठी। वह उससे तर्क करती कि तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो। लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से युद्ध विद्या में निष्णात हुआ जा सकता है, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक निशाना लगाना सीख सकते हो। शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास क्षेत्र होता है। लेकिन सिद्धार्थ बहुधा गौतमी से पूछ बैठते, तो माँ एक क्षत्रिय क्यों लड़ना चाहते हैं? और गौतमी को उत्तर होता, क्योंकि वह उसका धर्म है। सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट न होते। वो गौतमी से पूछते, माँ यह तो बता कि आदमी को मारना एक आदमी का ही धर्म कैसे हो सकता है? गौतमी उत्तर देती कि यह सब तर्क एक सन्यासी के योग्य हैं, लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म लड़ना ही है। यदि क्षत्रिय ही नहीं लड़ेगा तो राष्ट्र का संरक्षण कौन करेगा? लेकिन माँ, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे को प्रेम करें तो क्या बिना कटे मरे वे राष्ट्र का संरक्षण नहीं कर सकते? गौतमी निरुत्तर हो जाती। वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने की प्रेरणा करते। वह उन्हें बैठने का ठीक ढंग सिखाते। वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाते। वह उन्हें परामर्श देते कि ऐसी ही भावनाओं की भावना करनी चाहिए कि मैं सुखी रहूं, मेरे संबंध सुखी रहें और सभी प्राणी सुखी रहें। उनके मित्र उनकी बातों को महत्व न देते थे। वे उस पर हंसते थे। वे आंखें बंद करते तो उनका चित्त उनके ध्यान के विषय पर एकाग्र नहीं होता, जिसकी बजाय उनकी आंखों के सामने नाचते हिरण जिनका वे शिकार करना चाहते थे, अथवा वे मिठाइयाँ जिन्हें वे खाना चाहते थे, ऐसे चलते थे। दिमाग में उनके माता पिता को
उनका यह ध्यान विमुख होना अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता था कि क्षत्रिय जीवन के सर्वदा प्रतिकूल है। सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग की भावनाओं पर चित्त की एकाग्र करने से उनकी अपनी नैतिक भावना को बहुत व्यापक बना सकते हैं। उनका कहना था कि सामान्य रूप से जब कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं, हमारे मन में भेद विभेद घर कर जाते हैं। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्यों से भिन्न कर लेते हैं। हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं और प्रेम करते हैं अपने पालतू पशुओं से। हम अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं और घृणा करते हैं सामान्य जंतुओं से। हमें इस विभाजक रेखा की सीमा के ऊपर पार जाना चाहिए। हम यह कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान में इस व्यवहार जगत की सीमाओं को लांघ सकें। उनका बचपन बहुत ही करुणामय था। एक बार वह अपने पिता के खेतों पर गए। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद लूट रहे थे। उसी समय आकाश से एक पक्षी ठीक उन्हीं के सामने आ गया। पक्षी को एक तीर लगा था। उन्होंने उसे विधा देखा तो वह उस तीर के मारे तड़पड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठे। उन्होंने उसका तीर निकाला, जंग पर पट्टी बांधी और पीने के लिए पानी दिया। उन्होंने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर के भीतर छिपाकर उन्हें अपनी छाती को गर्मी पहुंचाने लगे। छाती को लगाकर उसे गर्मी पहुंचाने लगे। सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि यह असहाय पक्षी को किसने पीला होगा। फिर भी उनका फुफेरा भाई देवदत्त वहाँ आ गया। वह शिकार के सभी आयुधों से संलग्न था। उसने सिद्धार्थ से कहा, उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था। पक्षी घायल हो गया था। कुछ दूर उड़कर वह वहीं आसपास ही गिरा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? सिद्धार्थ ने हाँ कहकर स्वीकार किया। वह पक्षी भी उसे दिखाया जो अब पहले से कुछ स्वस्थ था। देवदत्त ने मांग की उसका पक्षी उसे दे दिया जाए। सिद्धार्थ ने इनकार कर दिया। दोनों में घोर विवाद हुआ। देवदत्त का कहना था, शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक होता है, इसलिए वही इसका मालिक है। सिद्धार्थ का कहने का आधार था कि सर्वथा गलत है। जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी होता है। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है? दोनों में से एक भी पक्ष झुकने के लिए तैयार न था। मामला न्यायालय में जा पहुंचा। न्यायालय ने सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय दिया। देवदत्त सिद्धार्थ का बैरी बन गया, लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी ही अनुपम थी कि फिर भाई की प्रसन्न बनाए रखने की बजाय एक पक्षी की जान बचाना उन्होंने अधिक श्रेष्ठ समझा। सिद्धार्थ गौतम का आर्थिक जीवन कुछ ऐसा ही था। ऐसा बाबा साहब ने उनके पूरे जीवन के बारे में लिखा। कुछ समय उनका जीवन कितना करुणावान था। सारी घटनाओं के बारे में उन्होंने जो त्रिपिटक था उसमें से लेकर ये सब लिखा है। दंडपानी नाम के उनके विवाह की बात आती है। 8वां दंडपानी नाम का एक शाक्य था। यशोधरा उनकी लड़की थी। अपने सौंदर्य और शील के लिए वह प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी। दंडपानी को उसके विवाह के चिंताओं ने आ घेरा था। प्रथा के अनुसार दंडपानी ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण
भेजा। सिद्धार्थ गौतम के नाम की भी एक निमंत्रण भेजा गया। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उनके माता पिता भी उनकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे। उन्होंने उसे स्वयंवर में जाने को और यशोधरा का पानी ग्रहण करने को कहा। उसने अपने माता पिता का कहना माना। आगत तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को चुना। दंडपाणी बहुत प्रसन्न नहीं थे। उसे उन लोगों के दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति अच्छी लगती है, उसे तो एकांत प्रिय है, वह एक अच्छा सदग्रस्त कैसे बन सकेगा। यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह करना नहीं चाहती थी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगत को अच्छा समझना कोई अपराध है। यशोधरा का ऐसा ख्याल नहीं था। यशोधरा की माँ को जब मालूम पड़ा कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अलावा और किसी दूसरे से विवाह करना नहीं चाहती है, तो उसने दंडपाणी से कहा और उसे राजी हो जाना चाहिए। दंडपाणी तब राजी हो गए। गौतम के प्रतिद्वंदी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया। उन्हें लगता था कि कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को चाहिए कि चुनाव करने से पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा लेती। कुछ समय तो चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणी यशोधरा को गौतम का चुनाव ही नहीं करने देगा, उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणी असफल रहे, तो उन्होंने हिम्मत से काम लिया। इस बात की मांग की कि लक्ष्य भेद की एक परीक्षा होनी चाहिए। दंडपाणी को स्वीकार करना पड़ा। पहले तो सिद्धार्थ इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनके सारथी छंदक ने उन्हें समझाया कि यदि वह अस्वीकार करेंगे तो वह उसके लिए, उसके परिवार के लिए तथा सबसे बढ़कर यशोधरा के लिए बड़ी ही लज्जा की बात होगी। सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तरह का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने उस परीक्षण में सम्मिलित होने स्वीकार किया। परीक्षण आरंभ हुआ। प्रत्येक प्रतिद्वंदी ने अपना अपना कौशल दिखाया। सबके अंत में सिद्धार्थ की बारी आई, किंतु उसकी का लक्ष्य भेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। उसके बाद विवाह हुआ। यशोधरा और शुद्धोधन और दंडपाणी दोनों को बड़ी प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोधरा महाप्रजापति गौतमी भी बड़े प्रसन्न थे। विवाह हो चुकने से काफ़ी समय बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम राहुल रखा गया। तो ये सारी जो बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में जो कुछ लिया है, जो त्रिपिटक में था उसमें से निकालकर अपने इस पुस्तक में दिया है। कारण था उसके पीछे, क्योंकि त्रिपिटक इतना विशाल है, तो उसको पढ़ना आसान काम नहीं है, क्योंकि पहले पूरा उपलब्ध नहीं होता और पढ़ने के अलावा समझना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसमें 3 प्रकार की शिक्षाएं हैं। शुद्धपिटक सूत्रों का पूरा संग्रह है, विनयपिटक भिक्षुओं का पूरा संग्रह है, उनके विनय और आवेदन पिटक गंभीर साधना का जो आवेदन पिटक दर्शन है, आवेदन पिटक में है। और बाबा साहब ने जब धर्म ग्रहण किया, दीक्षा ली, तो समाज उस समय इतना जागरूक नहीं था, इतना जानकार नहीं था। उसके पास बहुत सारे जंजाल लगे हुए थे उनके धर्म को लेकर। देवी देवताओं के, भूत प्रेतों के, ईश्वर परमात्माओं के, कर्म फल के, सगुन अपशगुन के, स्पर्श अस्पर्श के, छुआछूत के, जात पात के बहुत सारे जंजाल थे। उससे भयभीत था, त्रस्त था और इतनी शिक्षा भी नहीं थी। उनको उन बंधनों को काटना आसान नहीं था और ये धर्म का मार्ग उनसे काफ़ी दूर था। तो बाबा साहब ने अनुकंपा करके
छोटे समय में इतने विशाल ग्रंथ को, विशाल समुद्र की तरह बड़े विशाल उसमें से मोतियों को चुना। जो ग्रहण करने योग्य बातें थीं वहीं बाबा साहब ने इस पुस्तक में लिखा। तो गंभीर चिंतन जब इतना समझ जाएंगे, इतना पढ़ लेंगे, तो गंभीर चिंतन को धीमे धीमे जिज्ञासु लोग जानने लगेंगे। तो इतने अनुकंपा करने बाबा साहब हैं, उन्होंने हम सभी लोगों को ऐसा रास्ता दिखाया धर्म का जो हमारे कल्याण के लिए है, वर्तमान जीवन के कल्याण के लिए है, भविष्य के जीवन के कल्याण के लिए है, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए करने कल्याण का मार्ग है। हम सभी लोग ऐसे महापुरुष के प्रति सदा कृतज्ञ रहें और कृतज्ञता रखते हुए उनके जो बताए रास्ते हैं, उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलते रहें, ठीक प्रकार से चलते रहें। केवल मूर्ति पूजक न बने, विचार पूजक बने। तो आज आप लोगों ने बहुत सारे सुबह से बहुत सारे पुण्य संचय किए हैं। सुबह में ध्यान किया, चक्रमन ध्यान किया, शील ग्रहण किया, पूजा वंदना ली, सूत्र पठन किया, शाम में भी शील ग्रहण किया, पूजा वंदना ली, धम्म श्रवण किया। ये सभी पुण्य के बनाने वाले हैं। यह पुण्य जो हम लोगों ने अर्जित किए हैं, ये सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हम सबको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार्यार्थ साक्षात करने का पुण्य मिल जाए। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने ज्ञाति बंधुओं, वरिष्ठ बंधुजनों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, उन सभी का कल्याण सदे। उसके बाद ये जो पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं, इस पुण्य के बल से वो सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण हो। उसके बाद ये जो पुण्य हम लोग सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को अनुमोदन करते हैं, जो 4 कृत्यों से हम लोगों की सेवा करते हैं, इस पुण्य के बल से उनके सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, उनके व्यापार धंधे आगे बढ़ें और कर्म बल के प्रभाव से मुक्त होकर नवान गति को प्राप्त हों और उत्तम चार्यार्थ साक्षात करने का दुर्लभ लाभ उनको मिले। आज आप लोगों ने जो भी पुण्य अर्जित किए हैं, तो सभी पुण्य हम वितरण करते हैं। वितरण करने से पुण्य की वृद्धि होती है। तो इस पुण्य वितरण से और कमाए हुए पुण्य से जो भी पुण्य आप लोगों ने कमाए हैं, इस पुण्य के बल से आप सभी का भला हो, आप सभी की स्वस्थ मुक्ति हो, आप सभी लोग सभी प्रकार के आपके प्रति से मुक्त रहें, सारे प्रकार की विघ्न बाधा से दूर रहें, सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना करते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम, भवतु शब मंगलम।